संग न पैना पाई संग ते जानी वार बेचनी ओ संग न पैना जानी वार बेचनी ए सुन संग देख लई ए दुनिया फानी देख लई ए दुनिया फानी चल गए तो तेरा जस रानी चल गए तो तेरा जा लखा करोड़ों दे साई संग ते जानी वार बेचने ए लखा करोड़ों दे साई संग ते जानी वार बेचने रे सुन संग ते जानी सुन संग क्या संत महापुरुष हमें क्या समझाते हैं अजपा जाप जपो दिन राती अजपा जाप जपो दिन राती जपा जाप जपो दिन राती अनाद शब्द सुनो परवाती अनाद सहज समाज लगाई संग ते जानी वार बेचने सहज समाज लगाई संग ते जानी सुन संग ते जानी वार बेचने धन जोवन है चार दिहाड़े धन जोवन है दौलत दुनिया साथी सारे उससे सबक लेना है कि हम अपना कार्य करें जो हमें दिया हुआ है और अपना जीवन सफल करें। तो बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। तो महाराज जी आगे हैं, बाकी सत्संग महाराज जी और आगे महापुरुष आए हैं वो करेंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए कि आज हमारा सावन के महीने में मौका मिला आपके बीच में, सभी का धन्यवाद करते हुए बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज जी की, बोलो श्री परमानंद दयाल महाराज जी की, बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो सारी संगत की, बोलो आज के आनंद की। आए नहीं है, हमें बुलाया गया है। कोई नहीं आता सत्संग में जब तक वो कृपा न करे। सदगुरु महाराज गुरबाणी में फरमा रहे हैं यानी गुरु एक ही है, शक्ल सूरत अलग अलग होएगी। गुरु शब्द है, शब्द गुरु सुरती तुन चेला, दासन दास जदों होया मेला सचखंड पहुंचे सोई। तो हम हमारे एक ही पिता, हम एक ही संतान है, एक पिता एक सख्याम बालक। यानी ये जवानी नहीं है कि महाराज जी की शरण में बैठे हुए साध संगत, जहाँ साध संगत लगती है वहाँ गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। हमारे सभी को उन्होंने बुलाया है, एक ही पिता है, एक ही गुरु है शब्द। जब तक हमारे अंदर फर्क होएगा जब तक बात नहीं बनेगी। जब तक हमारे को जलन होगी, ईर्ष्या होगी, जब तक भी नहीं बात बनेगी। अपने आप को चेक करना है कि ये क्यों मेरे अंदर फर्क, कमी है हमारे अंदर। कमी दूर करने के लिए अब अभ्यास करो। जो सतगुरु ने आपको सुर शब्द का मार्ग बताया हुआ है वो हमारी कमी को दूर करेगा। जैसे कोई बंदा किसी का शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसको टॉन को देते हैं, घी तो हजम कर नहीं सकता, और टॉन के बाद एक एक गोली सुबह शाम खाता है, 10-15 दिन में तगड़ा, 4 लाख हारते कमाली तक पैदल चल जाता है। तो इसी तरह ये जी चीज़ें हैं, बस फिर भी मैं होने रहा। हमारी जो कमजोरी है, शरीर की कमजोरी तो इन चीज़ों से दूर हो जाती है। जो मानसिक कमजोरी है वो भजन अभ्यास से दूर होगी। जैसे कि धर्म, संतों का धर्म क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना।
हिलो न भाई हुण ध्यान से। जैसे हम कहते हैं आपका कौन सा मिशन है, परमंश राधा स्वामी कहते हैं, और सब अपना अपना कहते हैं। उनका सारे का धर्म एक ही है। कोई बात नहीं, मेरे को चलता है। यार क्या कर दे तू मास्टर। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। हम जितने भी महापुरुष हैं उनका धर्म एक ही है। महाराज ने सुखमनी साहब में धर्म के प्रति बताया कि सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मों का धर्म नाम जपना है। नाम एक ही है, मंत्र अनेक है। मंत्र अनेक का नाम एक है। ऐसे जो रूहानी महापुरुष है, पूर्ण संत, उनको पता है नाम क्या होता है, और बार बार हमें चेताते भी हैं। बार बार हमें सत्संग का मतलब है कि चेताना, जगाना। सत्संग मतलब यही है कि जगाना। संत महापुरुष जगाते हैं। अगर सत्संग में आके भी नहीं हम जागे तो कभी भी नहीं जा सकते। यही जन्म में यही अवसर है जागने की। मनुष्य जन्म मिलता है इसलिए कि जाग जाओ, जिससे बिछड़े हुए उसके साथ मिलाप कर लो। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अबर का तेरे कितने काम, मिल साथ संगत भाज के बन नाम। हमारे अंदर जब तक फर्क है, अंतरा है, प्रभु से मिलना नहीं होगा। जैसे मैं भी जबानी कह रहे हैं, मेरे अंदर से होनी चाहिए कि हम एक हैं, हमारा पिता एक है। देखो कितने महापुरुष प्रचार कर रहे हैं। उनका प्रचार ये नहीं कि मशहूरी के लिए मेरी शोहरत होवे। शोहरत वाले कितने हुए दुनिया में, उनका नाम नहीं आजकल। जिनका नाम है वो संत है, कोई भक्त है, उनका नाम है, बाकी उनके नाम मिट गए। तो जब आप गुरु के भक्त बनोगे, शोहरत तो आपके पीछे भागेगी, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी उस समय। जब तक इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जब परमात्मा के हम दूर है, जब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, इनको छोड़ दोगे, जरूरत हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो परमात्मा के हम नज़दीक चले जाएंगे। ऐसा जाल काल भगवान ने बनाया है, आत्मा को निकल नहीं देते हैं। नाम लेके भी हम लोग निकल नहीं सकते हैं। बैर बरोध, मत भेद, जाति पाति को मजहब छोटा बड़ा, जब तक हमारे अंदर अंतर नहीं दूर होता है, जब तक बात नहीं बन, जो असी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तब इसका हमें फल मिलेगा जब तक हम इस पर अमल करेंगे। जैसे महात्मा जी कह रहे थे कि भाई अमल करो। कि सत्संग में आने का मतलब है कि हमें सचेत हो जाए। एक सोया होता है, उसको जगाते उड़ जाओ काके, वो कहते उड़दा मम्मी उड़दा वो फिर सो जाता। ऐसे इन्होंने बहुत भगत है कि वो उन्होंने जगाने जरूर है संत, पर वो फिर सो जाते, फिर संसारी के संसारी बन जाते। संसार में रहना है, संसारी बन के नहीं रहना है, भक्त बन के रहना है। भक्त किसी को कहते हैं जो एक का ही होता है, यानी जो प्रभु का भक्त है, गुरु का भक्त है, एक का ही। गुरु का हम गलत अर्थ ले जाते हैं। गुरु परमात्मा को कहते हैं, ना कि शरीर को कहते हैं। शब्द गुरु ग्रंथों में, वेदों में, गीता में, श्री रामायण में उस शब्द की, उस परमात्मा की महिमा की है। उसका भेद केवल संत से ही मिलता है। जैसे गुरु महाराज ने लिखा गुरुबानी में, जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। वो संतों के पास ही तेरे को उसका भेद मिलेगा। जिसको भेद नहीं है वो कैसे बताएगा भाई। सब महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा अंदर है। गुरबानी में भी महाराज ने फरमाया कि कट कट हर जीव बसे संतन के पुकार। संतों ने पुकार के कहा कि सब के अंदर परमात्मा का वासा है। नीचे रख दो जी। सबके अंदर
परमात्मा का वासा है, उनकी बात सत्य है, पर अंदर जाएंगे कैसे? रास्ता से भी होना चाहिए। देखो आप अंदर आए हो इस हॉल के अंदर, दरवाजे से आए हैं, इधर से थोड़ा निकल सकता बंदा, तो वो संतों के पास भेज दें अंदर जाने का। जहाँ आप तिलक लगाते हो या लड़की लोग बिंदी लगाती हैं, ये रास्ता है 10वां, परमात्मा के घर का दरवाज़ा बूहा, इसको खोलना पड़ेगा। मान लो कि हम बाहर गए हुए हैं, अंदर प्रवेश करना है, अंदर जाना हो तो दरवाजे को खोलना पड़ेगा। बाकी बाहर अपने जितने मर्जी आप कर्म तीर्थ व्रत पूजा पाठ करो, बुरी बात नहीं है, उसका फल मिलता है, मगर जब तक ये दरवाजे नहीं खुला अंदर कैसे जा सकते? बाहर तो धूप है, उसके धूप से बचने के लिए हमें अंदर आना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलने पड़ेगा। अंदर पक्का एसी लगा हुआ है, बाहर थोड़ा एसी। अंदर बूहा खोलोगे तभी एसी चलाओगे, तभी ठंडक प्राप्त करो। इसी के लिए जितनी भी हमारी मेहनत होनी चाहिए है, उद्यम होना चाहिए, अंदर इस दरवाजे को खोलो, चाहे पूरा जीवन लग जाए हमारा। रास्ता सही है, पूरा जीवन लग जाओ। जो आप लोग चाहते हो ऐसे नहीं बनेगा, हो आपको दरवाज़ा खोलने पड़ेगा, ठीक है नहीं? खाली सत्संग सुनने से तो वैसे के वैसे ही हम सुन लिया, किया नहीं है। वो कहते दरवाज़ा कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। आप दरवाज़ा खोलो। क्यों नहीं खुलता है? पूछो क्यों नहीं खुलता है, वो आपको खुद पता लगेगा। जब अभ्यास की मैं आज मेरा भजन क्यों नहीं बन रहा है, आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपकी सुरती नीचे गिर गई है। अब संत बेचारे दौड़े फिरते हैं जगह जगह, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में सत्संग करते हैं, अपना शरीर भी तन मन धन सब लगा दिया। इसने 2 साल में 2 गड्डियाँ तोड़ दिया, कसा कसा के टायर। एक जगह हम गए थे, रास्ते में टायर फूट गया नमाई। किस लिए? क्योंकि इनको पेंशन है, नौकरी करते थे, मैं तो नहीं करता था। तो इनको कोई लालच भी नहीं है कि मैं पैसे के लिए इतनी दूर जाऊं। हमारे लिए सेवा सबसे बढ़कर है, पैसे से भी, इज्जत से भी। सेवा से बड़ी कोई दौलत नहीं है, निष्काम सेवा सबसे बड़ी दौलत है। जब हम किसी चीज़ के पीछे लगते, पैसे के पीछे, पैसा फिर हमारे से दूर चला जाता है। जब इसको त्याग देते हैं फिर पीछे भागता है ये। तो शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए पैसा तो है, पर पैसा आगे नहीं जाने देता है। तो यहाँ बहुत जाल पसारा हुआ है। जैसे जैसे हम लोग अभ्यास करेंगे हमारे को तो समझ आएगी, जाल भी नजर आएगा वे कौन सा जाल है जिसमें फंसा हुआ हमें। तो सत्संग में आने से कितने पुण्य बनते हैं। आपने नाम जरूर लिया, आप नाम जपते होंगे, पर जब तक सत्संग नहीं करोगे आप, जब तक बात नहीं बनेगी। महाराज ने लिख दिया है गुरबाणी में, कर साध संगत। सतगुरु का वचन है, कर साध संगत। किसके लिए कहा? हमारे लिए। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर का तेरे कितने काम। संगत जरूर करो, महीने के 4 सत्संग तो जरूर होने चाहिए। जहाँ कहीं भी आप जा सकते हो, जहाँ एको नाम का सत्संग हो रहा है वहाँ कहीं भी जा सकते हो। कट्टड़ मत बनो। कट्टरता बंदे परमात्मा से दूर ले जाती है। कट्टरता किसको कहते हैं? कि हम ही अच्छे हैं। गुरु साहब बंदा कहता है ना कि हम ही चंगे और नहीं कोई चंगा। गुरु साहब कहते गुरबाणी में, हम नहीं चंगे, तुसी इधर हो जाओ। नहीं, इन्हों कहना है होर हो जाओ, होर हो जाओ, होर हो जाओ, इधर आ देखो। और पीछे बाबू जी बैठे, इसलिए हटाया थानू। ठीक है, मैं थानू सामने रखना चाहना है। तो कट्टरता होती है कि मैं ही चंगा है, ये तो कमजोरी है हमारी। अरे किसी से भी ज्ञान में परमात्मा सबके अंदर है। जब हमारा मन साफ हो जाता है ना, एक वचन सुनने से रंग चढ़ जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई।
दूसरे की बुराई देखनी तो हम चंगे कैसे हो सकते हैं? हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। ये सभी बच्चे, ये सारा बगीचा ये उस प्रभु का है। उसको कैसे खुश करना है? जब हमारे अंदर समानता होगी। तो इसलिए मैं कल आपको कहा था ना अपने पापा जी कि मैं कल को स्वामी जी महाराज जी की वाणी से आपको सत्संग सुनाऊंगा। ये रूहानी महापुरुष हैं स्वामी जी महाराज जी, कि हम सब के लिए, उनका ये नहीं कि इरादा स्वामी के लिए उपदेश था, ये सारे आलम वास्ते है। स्कूल एक के लिए नहीं होता है, सब गांव वाले को होता है। बाहरले गांव वाले भी जिथे अच्छा मास्टर है, चंगा है, पढ़ाई होती है, बाहरले गांव वाले भी वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमने नाम लिया है, आप ट्यूशन ले सकते हो किसी महापुरुष से। हमारे बच्चे पढ़ते कॉलेज में, स्कूल में, हम बेचते नहीं है भी कहाँ गए बच्चे, का नहीं ट्यूशन दे गए हैं। ये ट्यूशन ही तो है। तुम्हारा और हमारा गुरु एक ही है। राधा स्वामी का मतलब होता है राधा आत्मा, स्वामी परमात्मा। तो ये स्वामी जी महाराज की वाणी उपदेश सुरत शब्द के अभ्यास का। वे अभ्यास कैसे करना है, वे अभ्यास किसको कहते हैं? यार सुनने से तर जावे बंदा, फिर तो अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। सुनना इसलिए है कि हमारे को ज्ञान हो जाए कि ये काम करना है, ये दवाई जो है इससे पेट दर्द या सिर दर्द दूर हो जाती है। सुन लिया, दवाई भी ले ली, खाई नहीं है, तो पेट दर्द और सिर दर्द कैसे जाएगा जी? संतों का सुनाने का मतलब है कि हमें जगाते हैं महापुरुष। उनकी दर्शन करने से, उनकी संगत करने से हमारे जो हमारे ऊपर पापों की मैल है, वजन है, वो कम हो जाता है। यहाँ पुण्य बनते हैं जहाँ सतगुरु का सत्संग लगता है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त सौ सौ यज्ञ समान। चार बंदे को खिलाना बड़ा मुश्किल है। आप 6 महीने बाद भंडारा कर देते हो, रोज थोड़ा कर सकते हो। वो परमेश्वर देख लो, सबको भंडारा लगाया हुआ है। पत्थरों में जो जीव है उनके लिए भी वो देते हैं। सैल पत्थर में जंत उपाय के, तिसका रिज्क आगे करते रहा। हमारे को महाराज ने सिरताज बनाया है सब जुनिया की। 184 जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चुका है, आए जाए दुख पाइंदा। इसको बड़ियाई दी 84 लाख। ये देवताओं को भी अपने बस कर सकता है, ठीक है नहीं? भगवान भी इसके बस हो जाते हैं। तन्ने के ना हल चलाया भगवान ने। दसो साडे भी वही चला रहा, हल्ट भी सारे काम वही कर रहा, पर कि हमारे अंदर मैं है ना कि मैं करता हूँ। हल तो वो चला रहा कुआं, वो कहते कि मैं चला रहा हूँ। कहने मैं स्विच ऑन नहीं करता हूँ। और मूर्खा, जे तेरा हाथ नहीं होता तो स्विच ऑन कैसे कर सकता? जे तेरे को अकल नहीं होती है कि कहाँ से स्विच ऑन होना, तो ऑन हो जाएगा वो। ये बहुत समझने वाली गल्लां हैं सूक्ष्म। जब हम भजन अभ्यास करेंगे, हमारे अंदर से नाना प्रकार के अनुभव पैदा होते हैं। जैसे अब बरसात है, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा हो गई हैं बारिश पड़ने नाल। ऐसे नाम की कमाई करने से, महापुरुषों की संगत करने से हमारे अंदर ऐसे ऐसे गुण पैदा होते हैं जो हमारे जीवन को सफल कर देते हैं, सुखमय बना देते हैं। होगा भजन से, सत्संग से। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेता हूँ। उपदेश सुर शब्द के अभ्यास का। महाराज क्या वचन है? कोमल चित्त दया मन धारो, कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। कोमल चित्त, मन में दया रखो। अगर परमार्थ कमाना है, परमार्थ की खोज लगाना, जिसके अंदर एक क्वालिटी है, चित्त कोमल है और मन में दया है, वो परमार्थ की खोज कर सकता है, परमार्थ कमा सकता है। नहीं कर सकता, नहीं तो गधे का गधा रह जाएगा, खाना पीना और सो जाने तक ही सीमित रह जाएगा। इंद्रिय थान विषयों को त्यागो। अब वो अभ्यास कैसे करोगे? कोमल चित्त होनी चाहिए साडा, मन च दया होनी चाहिए। दया मन च चित्त तो अपने आप कोमल हो जाएगा।
कोमल मैंने नरम, नरम चीज़ हर किसी ਨੂੰ अच्छी प्यारी लगती है, क्यों किशन जी, ठीक है नहीं। अब बूढ़े हो गए कहना भी नरम नरम फुलका लेना तो महाराज जी परमात्मा की खोज कौन लगा सकता जिसका ऐसी अवस्था हो। कोमल चित दया मन धारो, परमार्थ की खोज लगाना, तब वो भजन व्यास कर सकता है। अगली सुननी पाऊ, तेरी उम्र बहुत बड़ी है, तू बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है नहीं। कैसे भजन होता है, और युक्ति ले ली, भजन नहीं हो रहा है। इंद्रिय थान विषयों को त्यागो, इंद्रिय के जो स्थान है उनका त्याग कर दो। इंद्रिय थान विषयों को त्यागो, सुरत शब्द में नित्य लगाना, जब तक इनका त्याग नहीं करते हम, सुरत शब्द का अभ्यास नहीं हो सकता है। हमारा क्या, सुरत शब्द में नित्य लगाना, रोजाना अभ्यास कर करके अपने आप ही ये ठिकाना छोड़ दे। जितनी भी इंद्रियां, इन पर असरों का बस है। जब तक इंद्रियां मलीन है, चुगली सुनने की आदत बनी हुई है, अखां ते बुरा देखने दी, गंदगी देखने दी, और इंद्रियां जितनी भी जीव ते चुगली, निंदिया, ईर्षा, राग जैसे ये सारी मन ते भी गंदा, तो ये सारे असरों का बस है। जब भजन अभ्यास करना शुरू कर दे, सुरत अंदर जान लगी, सारे दौड़ जाएंगे। नहीं तो ये साढ़े अंदर ही ये चीज़ां सारियां, वो बेला जा देख के हमला कर देंगे हो। जब भजन अभ्यास करोगे तो इनका मुकाबला कर सकते हो आप। कि जब हम महाराज को याद करते, सिमरन करते हैं ना, उस वेले महाराज मौजूदा होंगे, वो देख के चले जाता। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक भाई जोगा होया, वो कहते ऐसे आया श्री आनंदपुर साहब, महाराज का सत्संग सुने, दर्शन किए, मन ही बदल गया। जोगा था उस दिन, उन्हें क्या मत्था टेकिया, कहने भाई तू कौन है, कहने क्या नाम तेरा, कहने जोगा, कहने कि जोगा, कहने तोड़े जोगा, सेवन लग गया जी। हो सेवन जिस वेले लग गया, एक वो लड़का था उन्होंने परिवार में पता लग गया वे गुरुआं ले गया वा, वो आ गया जी। कहने महाराज साडा मुंडा हुण 20-22 या 24-25 साल का हो गया, भी अगे नूं साडे बंश नहीं चलता है, तुसीं किरपा करो भी इनू भेज दो, असीं इहदी शादी करनी है। वो कहने भाई लै जाओ, पर जोगिया बात ऐसी है भी जब साडी चिट्ठी जाएगी उस वेले तेनों आना पेगा। कहने ठीक है महाराज जी, तू 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 बचन कर दिता कि तोड़े जोगा। चले गए जी, ब्याह शादी जब फेरे लेंदे ना, उसी वेले एक सिख गया, उन्होंने उन्होंने चिट्ठी फड़ा दी, लैटर उन्हें पढ़ी भी, गुरु जी आगे होगी, उस वेले छड़ दिते। उन्होंने कहने भी बाकी फेरे तलवार ना ले लो। पुराने जमाने पैदल रास्ता जी, ਜਿਹੜੇ अमीर सी घोड़ियां घड़े पर चलता रहा, हुशियार पर आ गया, सराय च रह गया। सराय के सामने एक बैछा का कोठा था, उन्हें उसनों देख लिया शाम को। ਉਹਨੂੰ काफ़ी देर, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ काफ़ी देर देखते रहते हैं, ਉਹਦੀ पिक्चर बन जाती ਸਾਡੇ अंदर। जब ਅਸੀਂ भजन ते बैठते हैं, ਉਹ ਸਾਡੇ बार-बार सानू याद आंदा। ਉਹ थोड़ा ध्यान ना सुने इस गल ਨੂੰ, किसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ध्यान देना, काफ़ी देर देखते रहिए। जब भजन ते बैठे, दुनिया वाले ਜਿਹੜੇ दुनियादार आ ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं फर्क पैंदा ਇਹਨੂੰ, अब भजन अभ्यास वाले ਨੂੰ। तो वही पिक्चर जो पिक्चर तो बनी है कि ये अखां जो कैमरा है, ये कैच कर लेंदी अखां। साढ़े अंदर, हमारे अंदर जन्म जन्म की पिक्चर है, वो बाश होंगियां जब ध्यान करोगे आप, वो ऐसे आएगी वो ख्याल हमारे अंदर। मैंने एक महापुरुष को सुना कि ख्याल आने दो, आएंगे तभी निकलेंगे, वो आएंगे तभी निकलेंगे। ऐसे ही महसूस करने यार हमारा भजन नहीं बनता है, जन्मों जन्मों की पिक्चरें हमारे अंदर ख्याल रिकॉर्ड हुई है। जैसे हम भजन बैठेंगे, बार बार निकलेंगे। वो कहते हैं महापुरुष भाई उसको निकल दो, जब निकलेंगे तभी खाली होगा वो जो बैंक है, स्टोर जो खाली तभी होगा। एक जन्म में तो बनेगा नहीं काम, अगर गुरु कृपा करे तो बन जाएगा, नहीं तो 4-5 जन्म लग जाते। पहले जन्म गुरु भक्ति, दूसरे में नाम, तीसरे में मुक्ति, चौथे में निजताम। 5 भी लग सकते, 6 भी लग सकते, ठीक है नहीं। रास्ता है बिल्कुल सही है, शब्द मार्ग। तो उन्होंने नींद नहीं आवे,
ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦੀ, 4 ਵਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਧਰ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ थी इस तरह सारी। कहने सुना जो गया क्या हाल है? कहने महाराज आप जी की कृपा है। उन्हें सारी ब्याह शादी की गल कही। महाराज थोड़ा लैटर गया, मैं उसी वेले 2 फेरे लिए सी, मैं तलवार रखिया, थोड़ा हुक्म मन्निया। सारिया गल्लां बातें कीतियां। कहने जो गया भी होर तो सारिया गल्लां सुनाइयां, रात वाली गल नहीं सुनाई, हुशियारपुर वाली। मैं पैरी पै गया वो कि वो गुरु दे पहरेदार खड़े हुए थे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। तो महाराज कहने इंद्रिय थान विषयों को त्यागो, जहाँ इन चीज़ों की उत्पत्ति होती है वो स्थान त्याग दो। काम बड़े तिरियर के संगा। तिरियर किसको कहते हैं किशन जी? तिरियर किसको? ईश्वरी को कहते हैं। उदी संगत करने ना काम बढ़ता है, औरत का भी और बंदे का भी। लोभ बड़े धन में चित्त दीने, और ध्यान बड़े तपस्वी के संगे। ये अगर परिवार में रहोगे, परिवार और कहाँ रहेंगे हम? मोह बड़े बड़े परिवार के संगा। अब परिवार में तो रहेंगे हम। जो परिवार में रहकर भजन व्यास नहीं करते उनको मोह बढ़ता है, पक्का रस्सा पड़ जाता है। अंत समय भजन नहीं किया, बाल बच्चों में रहा, आखिर जमदूत जब आते हैं तो आवाज़ मारते हुए आए फलाना फलानिया, तेरा नाम क्या है? ललित। मैं मिसाल देता हूँ कि ललित आई तो बच्चे में ख्याल रह गया। बेनी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं, अंत समय जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में मरे, सूर्य जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, सारी उम्र पैसा कमाया है, बैंक भरे हैं। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में मरे, सर्प जुन्नी बल बल उतरे। अंत समय जो स्त्री सिमरे, स्त्री जी ख्याल रह गया, चाहे अपनी चाहे पराई, ऐसी चिंता में मरे, बैछया जूनी बल बल उतरे। बैछे की जूनी में जाएगा, स्त्री बनेगा। अंत समय जो पुरुषा सिमरे, जो स्त्री पुरुष भी ख्याल रह जाता है आदमी च, ऐसी चिंता में मरे, बैछया जूनी बल बल, वो भी बैछया जूनी में जाती है। अंत समय जो नारायण सिमरे, जैसे है अभी इसकी तैयारी होनी है नहीं, अगर इसका ख्याल रह गया यार तैयारी करनी थी। अंत समय जो मंदिर सिमरे, मंदिर घर को कहते हैं, ऐसी चिंता मरे, प्रेत जूनी बल बल उतरे, यहाँ आ जाना, परिवार को तंग। अंत समय जो नारायण सिमरे यानी प्रभु, अंत समय जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में मरे, बदलत रोचन ते नर मुक्ता, पितांबरता के हृदय बस। इस करके सिमन दे पक्के हो। शब्द की गल बाद जे अंदर जाने दी, पहले सिमन कमाओ, सिमन की कमाई। पहले जाप करो, उसके बाद अजपा बनेगा, उसके बाद फिर अनहद बनेगा, उसके बाद फिर शब्द में जाएगी छुट्टी। एकदम छलांग मारने का मार्ग थोड़ा, पहले जाप करो डट के। जब जाप पूरा हो जाएगा, अजपे चल जाएगी छुट्टी, कुछ ही नहीं करने की लोड़। फिर और तेल वाली धार एकदम लगी है, फिर अनहद में चल देगी। अनहद में चल गए फिर तो बाहर का काम नहीं है। अनहद के बाद फिर शब्द में जाएगी आत्मा, सुर समानी शब्द में, ताको काल ना खाए। इतनी जल्दी का काम नहीं है। महाराज कृपा करे फिर तो हो सकता है, मगर महाराज ने कहा वो जगह ही छोड़ दो जहाँ काम की बढ़ोतरी होती है। इंद्रिय थान विषयों को त्यागो, सुरत शब्द में नित्य लगाना। अपनी सुरत जो बाहरी विषय भोगों में है जाती है दुनियादारी में, उसको सुरत को अपनी को सुरत शब्द में लगाना। तरीका आपको बताया है कैसे। बाहर के द्वार बंद करके, बाहर के द्वार बंद करने का मतलब कि बाहर की आवाज़ न सुने। अखां बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो। इन द्वारों से हमारी मन और सुरत बाहर जाती है। कबीर साहब ने आम लिखा है, आंख कान मुंह टाम के
नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पर्दे। अब कान बंद करने को कोई कहते हैं, कई इसकी आलोचना भी करते हैं, मैंने सुना है उनको। मैं सबका सत्संग सुनता है इसमें। वो कहते हैं यार पखंड करते हैं, कानों में उंगलियां दे लेते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं। नहीं, कान बंद करने का मतलब है कि बाहर की आवाज़ ना आवे, हंसी अंदर की आवाज़ सुने। यह कान बंद करने का मतलब। जब वो प्रगट हो जाएगी फिर कान बंद करो चाहे ना करो। पहले पहले तो करने पैंदे भाई। पहले आ ई नहीं पढ़ते हो, पहले किताब पढ़ते आ ई पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा। क्या वो पहले ही ग्रंथ पढ़ लेगा, वो बुक पढ़ लेगा। पहले सिमरन की कमाई करने में एक काम जरूर करने पड़े हमारे। जब वो खुल जाएगा वो, फिर आपको कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुल गया है, थोड़ा ध्यान दिया आप, चक्के चाहे आपके पास कोई बातें करता रहे, ढोल बजावे, आप तो वहाँ है नहीं है। सुनेगा आपको तब जब आप वहाँ होंगे। आप तो चले गए, शब्द के साथ धुन के साथ जुड़ गए हैं। तो कई महापुरुषों ने इशारा दिया, धुन आ रही गगन से, तो सुन ले लगन से जो सचखंड जाना है। ये धुन का मार्ग है। तो सुर शब्द में नित्य लगाना, नित्य अभ्यास करना इसका। काम भी करो आप, काम नहीं करेंगे यार खाएंगे कहाँ से, शरीर को कैसे रखेंगे। पर डेली अभ्यास करना। सार पदार्थ गुरु से पाओ। जो सार पदार्थ है, असली चीज़ है, गुरु से मिलेगी। चरण कमल में प्रीत बढ़ाना। गुरु के चरण कमल में नित्य प्रेम बढ़ना चाहिए। उसके साथ जितना प्रेम होगा उतनी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी। हालांकि वो परमात्मा का रूप ही है, परमात्मा है हमारे को जगाने में। लगता नहीं है, वो बाद में लगे। ठीक है नहीं। तो गुरु के चरण में जितना हमारा प्रेम दृढ़ विश्वास होगा उतनी आत्मा परमेश्वर की तरफ जाएगी। धारा अगम पकड़ सुरत जोड़ो। जो अगम से धारा आ रही है, नहीं तो ना आ रही है, उसको पकड़ो आप। उसका तरीका महाराज ने हमें बताया हुआ है। धारा अगम यानी अगम लोग से, सचखंड से आ रही है धारा आवाज, पकड़ सुरत जोड़ो, उसको पकड़ो। देखो जब तक उसको पकड़ेंगे तो जुड़ेंगे कैसे। पहले पकड़ने पैनी हो। इस पकड़ने के लिए काफ़ी समय लग जाए। आप अभ्यास करते हो, आपको अंदर प्रकाश आ रहा है या तू ना रही है, कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी प्रकाश आता है कभी नहीं आता है। अभी हम पूर्ण आता तो है, चाहे थोड़ा आता है, हमें विश्वास होगा कि अंदर है, जो हमने सुना है सत्संग में गुरु महाराज से, वो है हमारे अंदर। मगर और मेहनत करनी पड़ेगी उसको पकड़ने के लिए। बहुत एकाग्रता की जरूरत है। घर में रह कर सकते हो, घर में भी आप एकांत में रह सकते हो। मैंने आपके गाँव गया नहीं बंदरगांव में, इतने बढ़िया घर है नीचे सचखंड जैसा, वहाँ एक कमरे में बैठ जाओ। अगर ऐसे नहीं बैठा जाता, कुर्सी ऐसे बैठ जाओ सीधे होके। भजन में सीधे होके बैठना, जितना देर भी बैठना। अगर ऐसे बैठ जाओगे तो बैठे तो रहोगे आप, लोग की कहेंगे भी बहुत भजन करते हो, पर सुपने में आत्मा चल जाती है। मुंडी मुड़ी सुपने में या नींद में। मैंने कईयों को देखा है, सोए होते हो सुपने में। हमारे साथ में इंदिरा है, इसकी मुंडी मुड़ी होती है, भजन में बैठे थे। है सच्ची गल है, मुंडी सीधे रखो। दुनिया से पेड़े लेने हमने, उसको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, उसको तो पता है। हमने भजन कभी भी दिखावे से मत करो, सामने न करो किसी के। ऐसे यहाँ तक लिखा है कि पीठ मोड़ के दीवार की तरह बैठो, आपके आगे से न निकले कोई ना। हम जन्मों जन्मों के बारी मुखी है। चलते आदमी की आवाज भी पकड़ लेते हैं, बंदे की परछाई भी मुंह से निकल जाती है, या कोई निकला आपको बास कर जाएगा वो। इसको मामूली मत समझो। हमें महाराज ने मौका दिया, अवसर। अगर इसको गवा लिया फिर पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से नकीना हेत, फिर पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो हमारा कहना, जो अगम से धारा आ रही है, अपनी सूरत को जोड़ो उससे। इस सत्संग में सदा रहना, ऐसे सत्संग में रहो। इस सत्संग में सदा रहना, सदा समाना,
ऐसा सुरत शब्द के मार्ग वाला सत्संग में उन्हें सदा ही उस सत्संग को करो। बाकी खाली कीर्तनी बजाई जाओ, सत्संग का कोई ना आता ना पता, उसका क्या फायदा है। कहते हमने सत्संग किया, कीर्तन ही किया बस। कीर्तन अपनी अपनी जगह है। धारा अगम पकड़ सुरत को जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना। सत्संग यानी सुरत शब्द का के साथ मिलाप करना, ये सत्संग है। अब अभ्यास करना शुरू कर दिया, आत्मा को जोड़ना शुरू कर दिया। अब सुरत चली, पहले खड़ी थी या बैठी थी, खड़ गई, अब खड़ के चल पड़ी हो। यानी चलने का मतलब है कि अंदर रसाई होने लगी आत्मा की, मन भी अंदर जाने लगा, सुरत भी अंदर जाने लगी, समझ लो चल पड़ी है। देखो चली सुरत नभ द्वारा चंका, अंदर गई। नभ कहते आकाश को, अंदरले आकाश में, इसको छोड़कर अंदरले आकाश में सुरत पहुंच गई। चढ़ी सुरत नभ द्वारा देखा उसका दरवाजा, अंड 3 लोक दर्शाना, त्रिलोकी नजर आ गई उसको। ये है पिंड, ये अंड है, ये त्रिलोकी है, यहाँ देवताओं का वास है। उनको त्रिलोकी नजर आ गई। देखो हमारे लिखा है अंड का शशदल कमल, 1000 पंखड़ियों वाला कमल है, 1000 बत्ती की लाइट है वहाँ, देवताओं का वहाँ वासा है, त्रिलोकीनाथ निरंजन का वहाँ वासा है। वहाँ आत्मा पहुँच गई, इसको रिद्धि सिद्धि भी यहाँ मिल जाती है, बहुत इज्जत होती है संसार में। भाई इसी में फंस गया। कई महापुरुषों ने देखा भी घंटे शंख की आवाज़ सुनी, उसके आगे गए नहीं। यहाँ से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। लोग की पूजा करते हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। लोग तो गड्डी देखते हैं कि गड्डी बहुत बढ़िया है, ठीक है नहीं बे भाई इसको बहुत बढ़िया गड्डी है, आगे संत गड्डी वाले, गड्डी वाला नहीं कम है। यहाँ बेशुमार आप जाने लग जाओ, आप हैरान हो जाओगे। आप अंदर जाओ, आपकी इज्जत होगी। मेली राम छोड़ दे यार इसको, सब तेरे को देख रहे हैं, तू क्या कर रहा है। या तो मूवी बना ला या सानू सुन ला। हाँ ठीक है ठीक है, गुस्से तो नहीं करता। वाह अच्छा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब वहाँ पहुँच गई सुरत, बेशुमार रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं वहाँ, पर इस मार्ग संत मत में रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं फंसना है। कबीर साहब जी ने लिखा अपने शब्द में, संत न चाहे मुक्ति नहीं पदार्थ चार, रिद्धि सिद्धि पर थूके नहीं कहे कबीर विचार। रिद्धि सिद्धि से काम तो चल बढ़ता है, पर मगर वहाँ नहीं पहुँच सकते हम। उनका पूरी कोशिश होती है कि हम इनको घेरें, लालच देती हैं, वो बढ़ियाई करा देती हैं, दुनिया पीछे लग जाती, धन दौलत भी बेहद होता है, वह वहाँ रह जाती है सुरत, फिर आगे नहीं जाती है। ये आगे का मार्ग है संतों का। अब चली सुरत नभ द्वारा झांका, देखा अंड 3 लोक दर्शाना, तो लोक की नजर आई, जहाँ रिद्धि सिद्धियों का देश है, देवताओं का देश है। परे जाए ब्रह्मंड समानी, अंड के आगे ब्रह्मंड है, पिंड अंड और ब्रह्मंड ऊपर के। अब उससे आगे चलेगी शब्द को, तो उनको पकड़ कर समागी, ब्रह्मंड समानी। इस आकाश को छोड़े दूसरे आकाश में चलेगी। ये पहला आकाश है, पहला रूहानी मंडल है, दूसरा ब्रह्मंड है। सुन सरोवर कमल खिलाना, वो अमृत का सरोवर है, जैसे अमृतसर में है। रामदास सरोवर नहाते उतरे पाप कमाते। एक तो सरोवर ये है, एक अंदर है, उसके अंदर स्नान करने से समस्त पापों से मुक्त हो जाती है आत्मा। उस सरोवर में स्नान करती, वहाँ स्नान करने से हमारी आलसी भी दूर हो जाती है, और जो शरीर पर मिट्टी पड़ी है वो भी दूर हो जाती है। यहाँ की बात करता मैं, उस सरोवर ने स्नान करने से जन्म जन्मों के पापों की मैल धुल जाती है। देखो लिखा उन्होंने, रामदास सरोवर नहाते उतरे पाप कमाते।
वो सरोवर हमारे अंदर है। तो मानसरोवर बैठ नहाना, वहाँ स्नान किया, साफ सुथरी होगी, वहाँ साफ सुथरी होगी आत्मा। अक्षर रूप निखरती चली, 10वें द्वार, अब 10वें द्वार में आई, वहाँ गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। जैसे भी आपके अंदर उनकी फोटो है गुरु की, वैसे दर्शन आपको होंगे, जिसको आप गुरु समझते हो। कि परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, वो निराकार है, वो गुरु की शक्ल में ही उसके दर्शन होते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरबाणी में महाराज ने फरमाया कि गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु का शब्द जो होता है मंत्र ही होता है वो। तो दर्शन करती चली, उस लोक को देखती, छोड़ दिया अब देश बेगाना। बेगाना जो देश था छोड़ दिया आत्मा ने, इधर से कनेक्शन कट गया, इसका भी अंदर का भी उसका ही। देखो लिखा हुआ, अक्षर पुरुष गुरु के दर्शन करके रूप निखरती चली, गुरु का ध्यान करती चली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। जो बेगाना देश था छोड़ दिया, अपने देश की तरफ चल पी, स्वतंत्र होगी आत्मा। जो वजन था, जो कर्जा था, वहाँ स्नान करके गुरु के दर्शन करके मुक्त होगी। कर्जेदार बंदा जा नहीं सकता जब तक कर्जा नहीं मुकता है। हम किसी परिवार में हैं, हम उसी परिवार में जब तक रहते हैं, जब तक हम कर्जा मुक्त नहीं होते हैं, फिर बाद में शरीर छोड़ना पड़ता है। अगर और कर्जा चलाया तो आगे फिर और परिवार मिल जाएगा, उनका देना लेना बनेगा। वहाँ आत्मा जब जाती है, कर्जा मुक्त होके साफ सुथरी होके उड़ान करती है, शब्द को पकड़ती है, और सारा कर्जा मुक्त होगी आत्मा, अपने देश में नहीं। छोड़ दिया अब देश बेगाना, सूरत बिल्कुल पवित्र, सारा कर्जा पाप सारा ही, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, वहाँ साफ हो जाती है स्नान करने से। जैसे यहाँ स्नान करने से शरीर की बदबू, शरीर की मैल सारी धुल जाती है। हम अपने आप को हल्का समझे कि मेरा शरीर हल्का हो गया स्नान करने से। वहाँ सूरत जब स्नान करती है, सारा कर्जा पापों की मैल धुल जाती है। सूरत साफ सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। जो पुराना महल था वो छूट गया। देखो 3 शरीर है हमारे, शरीर को मैल कहा महापुरुषों ने। पहले तो स्थूल शरीर है, इससे छुटकारा हो गया जब हम अंदर जाने लग जाएंगे, इसका मोह कट गया। संबंधी का भी कट जाना। आप प्रैक्टिस करके देखो, तजर्बा करके देखो, परिवार में रहो, जब शरीर से आत्मा निकलनी शुरू हो जाएगी, परिवार से जरी हमारी पकड़ और कट जाएगी। फिर अंदर सूक्ष्म शरीर है, उससे भी आत्मा निकल गई, फिर कारण शरीर के भी बाहर निकल गई, 3 शरीर पार कर गई। देखो लिखा हुआ, सूरत साहब उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना, आगे चढ़ अदर समानी, आगे पहुंच गई 3रे आकाश में। अदर समानी शब्द का मर्म पछाना। वहाँ 10वें द्वार से आगे जाके शब्द का मर्म ने भेद, वहाँ शब्द का भेद मिलता है इसको। अब जो नीचे का हाथ खड़े कर देते हैं, तो शब्द का भेद पछाना, संत बिना कोई नहीं समझे। संत समझाता है इस भेद को, संत बिना कोई समझे नहीं, आगे जो भेद दिखाना, आगे संत भेद बताते हैं। आज मेरे को इतना समय नहीं है। कबीर साहब जी ने खंडा ब्रह्मंड की वाणी है, उसमें देवताओं के मंत्र भी है। अगर आपने सिद्धि करनी है उससे आपके उनको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि संत बिना, संत उसका भेद बताते हैं। अगले राउंड में हम आपको, जब यहीं सत्संग होगा, यहाँ लास्ट में सत्संग होता है ना, तब उस वाणी द्वारा सत्संग करेंगे हम। कैसे कैसे सुर जाति, कैसे उन जो लोग है वहाँ से कैसे आत्मा आगे जाती है, वहाँ गुरु ही हमारे को निकालते हैं, नहीं सुरत आगे नहीं जा सकती हैं। संत बिना कोई समझे नहीं, जो आगे जो भेद दिखाना, कहने में आवे नहीं पूरा, कहने में पूरा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा कम बताते हैं।
उल्टा छुलटा करद बखाना। बात जेड़े बाचक ज्ञानी, देखो मैं भी बाचक हाँ, बाचक अपनी युक्ति लगावे, वो सिर्फ युक्ति लगाते रह जाते हैं। जो सिर्फ बाचक ज्ञानी है, और कहो तो कैसे पहचाना। हाँ, बाचक अपनी युक्ति लगावे, अमल बिना नहीं बूझ बुझाना पाई। युक्तियाँ जितनी मर्जी लगाओ, जब तक अमल नहीं करते हैं, जब तक जानकारी नहीं, प्राप्त लाभ भी नहीं होएगा। महाराज ने युक्ति की दसी, सुर शब्द का अभ्यास करो, चाहे आधा घंटा बैठो, घंटा बैठो। जब सुरती सिमटने लग जाएगी फिर टाइम का कोई पता नहीं लगेगा। पहले पहले तो थोड़ा कठिन लगेगा, जब सुरती सिमटने लग जाएगी फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। जहाँ बैठे बैठे हैं, जहाँ खड़े खड़े हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। संतन की गत संत ही जाने, संतों की गत संत जाने। आम बंदा जो बाचक ज्ञानी है, वो संतों की गत नूं क्या जानता, तो सुन के करता है। संत की गत संत ही जाने, और कहो तो कैसे पहचाने, उनको पहचाने नहीं है। अपनी युक्त चतुरता त्यागो, अपनी युक्तियाँ चतुराई त्याग दो। जो सतगुरु ने युक्ति बताई है वो काम करो। अपनी युक्ति चतुरता त्यागो, संत वचन को करो प्रमाण। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत के वचन को प्रमाण करो। जो संत ने कहा है उस पर चलो तो आपको प्राप्ति होगी, आपकी मुक्ति तब होगी। संत का वचन छोड़कर, महाराज ने ऐसे भी लिखता है, गुरु को तज और ही त्याए, होए दरिद्री महा दुख पाए। गुरु भक्ति छोड़कर और की उपासना करता है, दरिद्री हो जाएगा, महादुख की प्राप्ति हो जाएगी, नरक अधिकारी होगा वो। अपनी युक्ति चतुरता त्यागो, संत वचन को करो प्रमाणना। वह कहते देखी निज अपनी, संत कहता है अपनी देखी निज। हम तो सुनी सुनाई करते हैं, उन्होंने देखा होता है। वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना, तू तो सुनता है, तू बुद्धि लड़ाना है। संत के वचन को प्रमाण करो, अभ्यास करो, चाहे थोड़ा करो पर करो जरूर, तब समझ आएगी संतों के वचन की। 12 साल रहो संतों की टोली, तब समझे संतों की एक बोली। संत को, संत की गति संत ही जानता है। संत की गत संत ही जाने, और कहो तो कैसे पहचाने। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जो कोई कहे संतम चीना, तुलसी हाथ कार धर लीना। उनके वचन की पालना कर, जो हमें उपदेश करते हैं परमेश्वर की, और भजन व्यास के भजन व्यास करवाते हैं, भजन व्यास की युक्तियाँ बताते हैं, अब उनकी संगत करो। तो इसलिए राधा स्वामी सब कहते, संत भेद कोई भेदी जाना। संत भेद कोई भेदी जाना, जो भेदी होवे संतों का भेद वही जान सकता। भेद तब मिलता है जो कोई कमाई करे, ऐसे भेद कैसे मिलेगा। तो कमाई करनी है हमने, यानी कि मैं आपको कहता है, मैं भी तो आप जैसा ही हैं, आपके परिवार का हूँ। भजन पर बैठो, दिन को आपको समय नहीं तो रात को बैठो, 2-4 घंटे सो लो, फिर भजन पर बैठ जाओ। अगर नहीं भी भजन बनया, बैठे तो है, मालिक दी याद च बन जाएगा। रोज़ बैठने नाल, रोज़ अभ्यास करने नाल भजन बनेगा। अब नहीं बनेगा, पर कब बनेगा। भेड़ों की जूनी में, बकरियों की जूनी में, फिर तो मैं करोगे। अब बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, फिर तो पत्ते खाओगे, ठीक है नहीं। अब मनुष्य का शरीर मिला है तो नाम की कमाई करो। बाकी काम तो पशु जूनियों में भी होते हैं, पै, भोजन, पै, निंद्रा, मैथुन, ये सारी और जूनियों में भी होते हैं। अगर इसी में फंसे रहें तो भजन कैसे होगा। इससे ऊपर उठो। महाराज ने भी कहा, भाई जहाँ इनका स्थान है उनका त्याग कर दो, तब आप सुर शब्द का अभ्यास कर सकते हो, नहीं तो पछताओगे। ये बहुत अच्छे दिन है जो संतों के वचन को प्रमाण करो। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। कबीर साहब जी लास्ट में बोलता है, तो कबीर साहब जी, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहे कबीर जित के हार, बहु विधि के हो पुकार पुकार। तो साध संगत जी, जो महाराज जी ने सत्संग दिया है, इस पर हमने अमल करना है, नाम जपना है। सत्संग जरूर
जुड़ जाओ, सत्संग ना छोड़ो। सत्संग एक पानी का काम करता, जिसे पौधे ਨੂੰ पानी दे जाओ तो हरा भरा हो जाएगा, एक दिन बड़ा वृक्ष हो जाएगा, फिर उन्होंने पानी पाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही खींच लेंगे नीचे से। आपने देखा है बड़े बड़े टीलियाँ उत्ते वहाँ पानी थोड़ा लगता है, हज़ारों फुट ते पानी खिंच के हरा भरा रहता है। पत्थरों पर पेड़ लगे हुए हैं, उनकी जड़ पताल में है तो पानी खींचता है। पहले जब छोटा होता है ना, इसको पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो मुरझा जाएगा। इसलिए सत्संग पानी का काम करता है। सत्संग सुनने से भजन व्यास में भजन व्यास करने की बल मिलता है। चिंता नहीं करनी कि मेरा भजन नहीं बनता है। गुरु सम्राट सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास। पूर्ण गुरु आपके सिर पर है, आपको सुर शब्द का मार्ग दिया है, पर हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ करें। गुरु भी मदद उनकी करता है जो कुछ करते हैं। हिम्मत मर्द मदद खुदा। तो गुरु गुरु करो, गुरु भक्ति बन के रहो, परिवार में रहो, देश विदेश में रहो, गुरु भक्त होके रहो, गुरु के हुक्म में रहो, गुरु को ही सारा कुछ। श्री मात पिता सतगुरु मेरे, मैं शरण जाऊँ किसकी, गुरु भी ना और ना दूसरा, मैं आस करूँ किसी की आस ना रखो, केवल गुरु की आस रखो। सारे छोड़ देते हैं हमारे को, केवल गुरु ही हमारे सहायक होते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का और इनका परिवार का, हेड साहब का। लो जी, नंदलाल जी द्वारा अपने दरबार में बुलाया है। भाग्यशाली हैं हम सब, बड़ी सुलखनी घड़ियां हैं। संत महापुरुषों का सानिध्य मिला है। सावधान होकर के हमने इन सुलखनी घड़ियों का लाभ उठाना है। कभी कभी ऐसा सुंदर संयोग बनता है कि हम सतगुरु महाराज जी के सतपुरुष के दरबार में जीवात्मा पहुंचती है। पारब्रह्म परमेश्वर स्वयं रब परमेश्वर अपने आप धराधाम में आकर के जीवों को अपने धाम ले जाने के लिए ऐसी सुविधा बना रहे हैं सत्संग वाली। श्री महाराज जी अंबाले वाले कहते थे, जिसनों सत्संग है मिल जाता वो नहीं फिर 84 आਉਂਦਾ, 54 मार मुकांदा जो पे शोर मचाते ने। जिसको सत्संग मिला सो तरे माधो, सीधी बात है। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, जिसको मिल गया सत्संग वो तर ही जाएगा। सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ संयोग है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर में हुए। हमें जो मिली है सुविधा, ये तो मालिक ने स्वयं कृपा की है। जीव के अपने बस की बात नहीं है। अपने संतों को भेज करके करते खेल न्यारे न्यारे मेरे नंगली वाले, करते खेल न्यारे न्यारे मेरे, करते खेल न्यारे न्यारे ये नंगली वाले मेरे हारावा। बोलो ये नंगली मेरे हारावा, करते खेल न्यारे न्यारे मेरे नंगली, करते खेल न्यारे नंगली वाले बाबा ने मेरा नंगली वाले, नंगली वाले करते खेल न्यारे न्यारे मेरे नंगली नंगली वाले बाबा ने बजा दिया नाम का डंका। नंगली वाले बजा दिया नाम का डंका। दुनिया के कोने कोने में भेज दिए सब संता, दुनिया के कोने कोने भेज दिए सब संता, भेज दिए सब संता। सारे जग के ठेकेदार मेरे नंगली वाले, सारे जग के ठेकेदार मेरे नंगली, करते खेल न्यारे ये नंगली वाले मेरे हारा वाले, ये करते खेल न्यारे न्यारे, करते खेल
दरबार में आके जिसने अर्जी लगाई, नंगली के जिसने अर्जी लगाई, बारी बारी बाबा ने सब पे कलम चलाई। सब पे कलम चलाई, सारे जग के पालनहार मेरे नंगली वाले। करते खेल न्यारे न्यारे, करते खेल ये नंगली वाले मेरे हारा वाले। करते खेल न्यारे, करते खेल बोलिए जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की। पवित्र आत्माओं, सत्संग तो आप कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, बरखा हो रही है यहाँ इस इलाके में। सोलन में, डिस्ट्रिक्ट सोलन, यानी सारे संसार में गूंज बनी है। यहाँ से की गूंज जो है पूरे संसार विश्व में जा रही है। सब लोग सुन रहे हैं, वाह वाह करी जा रहे हैं। संतों का स्वभाव है, संत नदी जल में घला चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ तहाँ करे निहाल। पर वही नहीं, सारी दुनिया अब तो ऐसी सुविधा बनी है कि पूरे विश्व में जा रही है यहाँ की गूंज, पूरे विश्व में। तो कितनी सुविधा बनी हुई है, कितने भाग्यशाली हैं। आज का जो समय है बहुत ही दुर्लभ है, ये भाग्यशाली जीवों को मिलता है। बोलते कलयुग है ये। एक सज्जन बोलने लगे, सत्संग किया तो बोले यार बहुत बोले तो ठीक कराना, पर कलयुग है, यानी ये बातें चलेगी। मैंने कहा कौन से सतयुग का इंतजार कर रहे हो? कलयुग नहीं है, कलयुग है। कुछ करने कमा ले तो वजन सिर पे पापों का, कुछ घटे तो घटा ले तो। हमें संत महापुरुष ने बहुत समझा दिया, सुन लिया हमने, और सुनाने वालों ने सुना भी दिया है। अब बचता है तो अमल करने को बचता है। अगर अमल नहीं हुआ, सुना पर समझा नहीं, अगर समझ भी लिया किया नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। सुनो समझो और करो, ये भक्ति का नियम है। सुनना है, फिर उसको समझना है साथ में, फिर उसको करना भी है, तब होता तभी लाभ होगा। ऐसे नहीं होगा, बातों से कुछ बनने वाला नहीं है। सुनने सुनाने से नहीं होगा। सुनो फिर समझना पड़ेगा, समझे फिर उसको करना पड़ेगा, किया तब प्रैक्टिकल होगा, तब अनुभव होगा, तभी बात बनेगी भाई। जहाँ ना पहुँचे रवि, सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता है वहाँ पहुँचते हैं कवि। जहाँ ना पहुँचते कवि वहाँ पहुँचते हैं अनुभवी। जिसके पास अनुभव है, अनुभव के लिए कोई प्रमाण के अनुसार थोड़ा उसने देखा है भाई। इसलिए अब करना क्या है? भजन कर ले, भजन कर ले अरे भैया। थोड़ा ऊंचा जाना चाह रहा था। भजन कर ले अरे भैया, काम आएगा। भजन कर ले अरे भैया, वो तेरे काम आएगा, वो तेरे काम आएगा। भजन कर ले अरे वो तेरे काम आएगा। भजन कर ले अरे मात पिता और भाई बहना किसे ना तेरे साथ रहना। मात पिता और भाई किसे ना तेरे साथ रहना। ना कोई साथ, ना कोई साथ निभाएगा। अरे भैया वो तेरे यार मित्र और नर नारी स्वार्थ की है सब यारी। यार मित्र और नर नारी स्वार्थ की है सब
भव तरने का जतन कर ले, सेवा सत्संग सुमिरन। भव तरने का जतन कर ले, नहीं तो बहुत रोएगा, नहीं तो बहुत रोएगा। भजन कर ले अरे भैया वो तेरे, वो तेरे साथ जाएगा। भजन कर ले अरे भजन करने से जो वास्तविक लाभ है, धर्मराज का लेखा कटेगा। जो भजन करेगा उसके यहाँ धर्मराज के यमराज के दूत नहीं आएंगे, गुरु महाराज आते हैं उसके पास। धर्मराज का लेखा कटेगा, श्वास श्वास जो नाम जपेगा। धर्मराज का लेखा, श्वास श्वास जो नाम जपेगा, अरे आखिर पार जाएगा, और आखिर पार जाएगा। भजन अरे भैया वो तेरे, भजन वो तेरे साथ जाएगा, वो तेरे काम आएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की। हमारे बीच में आज संतों का आना हुआ है। संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ संयोग है। संत कौन होते हैं? जिसके पास परमेश्वर का भेद है, सह परमात्मा अंत उसका भेद है। जिसके पास परमेश्वर का भेद है वो संत होते हैं। हमें मिले हैं तो यहाँ क्या करना है? संतों के पास जाने के लिए आरती जो हाथ गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, उसमें लास्ट में लिखा है क्या संतों के पास कैसे बैठना है, कैसे जाना है, वो सलीका समझाया आरती में। और वो सारा ही सार है, मतलब संतों के पास है वो आरती में लिखा है। हम गा रहे हैं उसको लास्ट संजय, विषय विकार मिटाओ महाराज जी। परमेश्वर जगदीश्वर कह रहे हैं विषय का रोग लगा है, मेरी आंखें बाहर जा रही है, उसमें लुटे जा रहे हैं। तन जहाँ जाता है मन उसके पीछे भागता है तन, और चलते जा रहे कर्म बनते जा रहे हैं। ये विकार है, विषय विकार मिटाओ प्रभु जी, पाप हरो देवा। जो कर्म बने उसकी क्षमा करो महाराज। क्या ठीक? अच्छा, तो विषय का रोग लगा है हम सबको। हम सब संसारी जीव हैं, आँख खुलती हम आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, और सारी जो 100% बैटरी चार्ज हुई होती है शाम तक खत्म हो जाती है, यूज खर्च कर देते हैं। शाम को फिर कहते हैं आराम करना है, आज हम राम 2 मिनट परमेश्वर को बुला लिया जाए। या रब पलटू साहब तो कहते हैं बाजू लगाऊँ राम से, पलटू दो बिद राम, हार गया तो मैं राम का, अगर जीत गया तो राम मेरे, पर तू राम से लगे बाजी। आराम करना है, आज हम राम। तो हम कहते हैं पर करते नहीं। मुंह के बड़े लंबार, भजन करने को आलसी, खाने को होशियार। कभी साहब कह रहे भजन नहीं करते, उसको कहा तो भी आराम करना है, किया नहीं। तो इतना दयालु है, कहने भर से वो हमें बैटरी हमारी चार्ज करके दे देता है सुबह के लिए। तो उस परमेश्वर के आगे जीवात्मा पुकार कर रही है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। महाराज जितने कर्मों का ही तो सिस्टम है यहाँ, जितने आगे थोड़े से भी बचेंगे फंसना आना पड़ेगा संसार में, उसके लिए 84 तैयार है। कर्मों को खत्म ही तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म खत्म कब होंगे, कैसे होंगे? केवल नाम से। कबीर साहब कह रहे हैं नाम जो रति एक है, पाप रति हजार, आधा रति घट संचरे, जारी करे सब छार। खत्म कर्म दवाई जो है नाम है। तो नाम के साथ संत महापुरुष ने हम सबको जोड़ा है, भाग्यशाली हैं हम सब। परंतु संतों के सानिध्य में जब जाओ, संतों के पास जब जाओ तो कैसे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। कैसे जाना है? श्रद्धा और भक्ति भाव से संतों के पास। भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सुख की खंड। स्वतंत्र, स्वयं मतलब स्वयं को, तंत्र मतलब प्रणाली, अपने आप को जानने की प्रणाली है भक्ति। तुलसीदास जी रामायण में समझा रहे भक्ति स्वतंत्र सुख की खान, साथ में सुख की खान है, पर बिन सत्संग ना पावे प्राणी। बिना सत्संग के जीव की समझ में आती नहीं है। तो आज हमारे बीच में संत महापुरुष आए हैं, सत्य के साथ जोड़ने की कला जीवों को
समझा रहे हैं, हमने इसको सुनना है, समझना है और अपने जीवन में इसको उतारना, तब बात बनेगी, अनुभव में लाना इसको। बोलिए जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। जी बाबा। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाथ विघ्न अनंत, तात सर्व आरंभ में ध्यावत है मणि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अर देवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुद्र मसी करूं तो गुरु बन लिखा न जाए। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। मेरी नगरी निवासी भगवान की जय। वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। ये हे प्रभु हे सतगुरु महाराज जी, अकाल पुरख वाहेगुरु जी, मेरे ऊपर दया करो सच्चे पातशाह। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर सदा सदा तूती आई कि मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। आप मेरे को कहीं भी रखो, परिवार में रखो, चाहे जैसे भी रखो, पर मेरे को ऐसी मत दियो, ऐसी कृपा करो कि मैं सदा आपको याद करता रहूं, आपका सिमरन करता रहूं। ये महाराज जी के आगे विनती है, अरदास। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, दया मेरे साईं, प्रभु करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुम ध्याई, सदा सदा तुम ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, 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 तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुम ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। पानी पंखा विष्णु संत आके, पानी पंखा विष्णु संत आके, पानी पंखा विष्णु संत आके, उनको वृंद दस गाई। तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुम ध्याई। तुम
तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुमरी कृपा से तुझी तेरा, तुमरी कृपा से मोह मत छूटे, तुमरी बिन सजाए परमाई, बिन सजाए परमाई, हाँ बिन सजाए परमाई, बिन सजाए परमाई। तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। आनंद रूप रब्यो सब मते, आनंद रूप रब्यो सब मते, जत जत देखूं ताई, जत जत देखूं ताई। तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर। हाँ सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई। तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। तुम दयाल कृपा, तुम दयाल कृपाल कृपाल दे, तुम दयाल कृपाल कृपाल दे, तुम दयाल कृपाल कृपाल दे, तुम दयाल कृपाल कृपाल दे। सतत पवन गुसाई, सतत पवन गुसाई। तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। कोट सुख आनंद राज पाए, कोट सुख आनंद राज पाए, मुक्ति निखम बुलाई, मुक्ति निखम बुलाई। तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। जाप ताप भगत सबूरी, जाप ताप भगत सबूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, हाँ जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। तुम दया करो मेरे साईं, तुम दया
करो मेरी साईं, तुम दया करो मेरी साईं, तुम दया करो मेरी साईं। नाम जपत कृष्णा सब पूजी है, नाम जपत कृष्णा सब पूजी है, नाम जपत कृष्णा सब पूजी है। नानक त्रिपत लगाई, नानक त्रिपत लगाई, हाँ नानक त्रिपत लगाई, नानक त्रिपत लगाई। तुम दया करो मेरी साईं, तुम दया करो मेरी साईं। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, दीजे मेरे ठाकुर। हाँ सदा सदा तुझ ध्यानी, हाँ सदा सदा तुझ ध्यानी। तुम दया करो मेरी साईं, तुम दया करो मेरी साईं, तुम दया करो मेरी साईं, तुम दया करो मेरी साईं। बोले जयकारा गुरु महाराज की जय। ये धन दौलत तेरा जाती, धन दौलत तेरा जाती। सुन नहीं तू तेरा जाती। सेंटर में सेंटर सेंटर हाँ बाजो सतगुरु कोई न छुड़ासी, बाजो सतगुरु संग न पैना पाई संग ते जाती बार वो संग न पैना जाती बार सुन संग देख ले ये दुनिया फानी, देख ले ये दुनिया फानी। चल गए तो तेरा जस रानी, चल गए तो तेरा जा लखा करोड़ों दे साई संग ते जांदी वार दिसने। ए लखा करोड़ों दे साई संग ते जांदी वार दिसने रे, सुन संग ते जांदी सुन संग। क्या संत महापुरुष हमें क्या समझाते हैं? अजपा जाप जपो दिन राती, अजपा जाप जपो दिन राती, जपा जाप जपो दिन राती। अनाद शब्द सुनो परवाती, अनाद सहज समाज लगाई संग ते जांदी वार बिसने। सहज समाज लगाई संग ते जांदी, सुन संग ते जांदी वार बिसनेड़े। धन जोवन है चार दिहाड़े, धन जोवन है दौलत दुनिया साथी सारे, दुनिया साथी सारे दौलत। एना विच भुल ना जाई संग ते जांदी वार दिसनेड़े, जांदी वार दिसनेड़े।
तन मन धन सतगुरु का जानो, तन मन धन सतगुरु का जानो, हर्ष शोक ना मन में आनो, हर्ष शोक ना दुख विच सुख मनाई सकते जाती वार सने, दुख विच सुख मनाई सकते जाती वार सने, सकते जाती वार दास दास करे पुकारा, जो सतगुरु चरण सहारा, जो सतगुरु पव सागर तर जाई संगते जाती वार सनेरे, पव सागर तर जाई संगते जाती वार सुन संगते जाती वार सनेरे, बोलिए जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की जय। ये तो चुप्पी हो